नमस्कार, मैं हूं रणजीत और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं स्टोरी विथ रणजीत। यह वीडियो 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है जो बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं। यह हिंदी विषय है, गोधोली भाग 2 और अध्याय है 11वां। यह एक व्यक्ति चित्र है, व्यक्ति चित्र जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। यह व्यक्ति चित्र भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। तो आइए सबसे पहले हम इसके लेखक यतीन्द्र मिश्र के बारे में जानते हैं। उसके बाद हम नौबत खाने में इबादत एक व्यक्ति चित्र पर चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किया। वे साहित्य, संगीत, सिनेमा, नृत्य और चित्रकला के जिज्ञासु अध्येता हैं। वे रचनाकार के रूप में मूलतः एक कवि है। उनके अब तक 3 काव्य संग्रह यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और ड्योढ़ी पर आलाप प्रकाशित हो चुके हैं। कलाओं में उनकी गहरी अभिरुचि है। इसका ही परिणाम है कि उन्होंने प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। भारतीय नृत्य कलाओं पर विमर्श की पुस्तक है देवप्रिया, जिसमें भरतनाट्यम और ओडिसी की प्रख्यात नृत्यांगना सोनल मान सिंह से यतीन्द्र मिश्र का संवाद संकलित है। यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित पत्रिका थाती का संपादन किया है। संप्रति वे अर्धवार्षिक पत्रिका साहित्य का संपादन कर रहे हैं, यानी अभी वे साहित्य का संपादन कर रहे हैं। वे साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन 1999 ईस्वी से कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र ने रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विज देव की ग्रंथावली का सह संपादन भी किया है। उन्होंने हिंदी के प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यार जुलाहे नाम से किया है। यतीन्द्र मिश्र को अब तक भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, रजा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और सराय नई दिल्ली की फेलोशिप भी मिली है। नौबत खाने में इबादत जो अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम जानेंगे, जिसके बारे में हम सुनेंगे, प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। इस पाठ में बिस्मिल्लाह खां का जीवन, उनकी रुचियां, अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना आदि गहरे जीवनानुराग और संवेदना के साथ प्रकट हुए हैं। तो अब सुनते हैं यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित व्यक्ति चित्र, यानी भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी रुचियां के बारे में। तो आइए चलते हैं नौबत खाने में इबादत। छात्रों, एक निवेदन है, एक सुझाव है कि आप गहरी जानकारी और अच्छी ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो अध्याय का अध्ययन जरूर करेंगे, और अगर नहीं कर पाते हैं तो यह वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर सुनेंगे, देखेंगे, ताकि आपको अच्छी जानकारी, आपको समझ आ जाएगा और आप अपने प्रश्न का उत्तर बनाने में स्वयं सक्षम हो जाएंगे। तो आइए अब हम सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं नौबत खाने में इबादत। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी, ड्योढ़ी का मतलब होता है दहलीज,
ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। नौबत खाने का मतलब होता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं और ये लोग हैं मामू जान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? वाजिब मतलब का अर्थ होता है सही अर्थ। इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन और शमसुद्दीन के मामा द्वय सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रोजनामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के व्यग्रोह का पता नहीं कितनी समझ है जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। यह खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बाजान भी यहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। अमीरुद्दीन का जन्म डुमरांव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष डुमरांव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी आ गया है। शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमरांव के आसपास की नदियों के कछारों में पाई जाती है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय है अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। उनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमरांव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। बिस्मिल्लाह खां का उम्र अभी 16 साल है। वही पुराना बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहां से होकर जाता है। इस रास्ते में अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी ठप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुंचते रहते हैं। मार्फत का मतलब होता है द्वारा। रसूलन और बतूलन जब गाती है तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों की सुनकर हुई है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वनमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रांतर्गत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नारी, नरकट या रीढ़ होती है को नए बोलते हैं। शहनाई को शाहने अर्थात सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्प द्रुम से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी और मुरगंज आदि का वर्णन आया है। श्रृंगी का मतलब होता है सिंह का बना वाद्ययंत्र और मुरशंग का मतलब होता है एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र। तो श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। अवधि पारंपरिक लोकगीतों और चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का प्रवेश प्रतिष्ठा करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है।
दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सूर मांग रहे हैं। सच्चे सूर की नेमत, नेमत का मतलब होता है ईश्वर की देन, वरदान, कृपा। सच्चे सूर की निमत 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज इसी सूर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे, सजदे का मतलब होता है माथा टेकना। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सूर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सूर बख्श दे। सूर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सूर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा, ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। अपने उहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंतताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सके। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह है मुहर्रम। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आजादारी शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों न तो शहनाई बजाता है न तो किसी संगीत कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खां साहब बड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है। आजादारी होती है, हजारों आंखें नम है। 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम के गमजदा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व गीता बाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आंखें और हल्दी सी किस्म से हंस देने का ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। बदस्तूर का मतलब होता है कायदे से, तरीके से। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं, तब जाकर ढेरों छोटी छोटी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। सोचता, लगता है मीठी वाली शहनाई
दादा कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्श खां, जो उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए। सम का मतलब होता है ताल का एक अंग, संगीत में वह स्थान जहां लय की समाप्ति और ताल का आरंभ होता है। तब धर से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह मालूम नहीं था कि दाद वाह करके दी जाती है। दाद का मतलब होता है वाहवाही, शाबाशी, प्रशंसा। यानी दाद वाह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेकर जाता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। एक अठन्नी मेहनताना। उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे और कुलसुम की देशी घी वाली दुकान, वहां की संगीतमय कचौड़ी। संगीतमय कचौड़ी इस तरह क्योंकि कुलसुम जब कलक कलाते घी में कचौड़ी डालती है, उस समय छन से उठने वाली खाली आवाज में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते हैं। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होंगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं। और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं, तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीड के माध्यम से बजती है। खां साहब की एक रीड 15 से 20 मिनट के अंदर गिली हो जाती है, तब वे दूसरी रीड का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। अक्सर कहते हैं, क्या करें मियां, ये काशी छोड़कर कहां जाएं? गंगा मैया यहां, बाबा विश्वनाथ यहां, बालाजी का मंदिर यहां हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें? मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी न काशी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी, तालीम का मतलब होता है शिक्षा, जिस जमीन ने हमें तालीम दी, जहां से अदब पाई, वो कहां से मिलेगी? अदब का मतलब होता है शिष्टाचार। जहां से अदब पाई, वो कहां और मिलेगी? शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। काशी संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित काशी ने कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों साल का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज है, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूदीन खां है व इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। यह एक अलग काशी है, जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव है, अपना गम, अपना सेहरा बनना,
अपना नौहा। सेहरा बनना का मतलब होता है सेहरा बांधना, श्रय देना। नौहा का मतलब होता है शहनाई। अपना सेहरा बनना और अपना नौहा। आप यहां संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। अक्सर समारोहों एवं उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ। हाथ से आशय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा है। खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है। ऐसा नहीं कि बेताल जाएंगे। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में पर्वत दिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, तिस पर बिस्मिल्लाह खां कहते अहमदुलिल्लाह। अहमदुलिल्लाह का मतलब होता है तमाम तारीफ ईश्वर के लिए। छोटी छोटी उपज से मिलकर बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूंक में अजान की तासीर उतरती चली गई। तासीर का मतलब होता है गुण, प्रभाव, असर। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बना। साजों की कतार में सरताज हो गई। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा। किसी दिन एक शिष्य ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न मिल चुका है। यह फटी तहमद न पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद, तहमद का मतलब होता है लुंगी, तहमद में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लार से भरकर बोले धत पगली, ई भारत रत्न हमको शहनाई पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनवास सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती शहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है फटा सूर न बख्शे। लुंगिया को क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। सन 2000 की बात है। पक्का महाल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है। अब देशी घी की वह बात कहां और कहां वह कचौड़ी जलेबी। खां साहब की बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खां साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहां वह कजली, चैती और अदब का जमाना। सचमुच हैरान करती है काशी। पक्का महाल से जैसे मलाई बर्फ गया, संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम, ताजिया और होली, अबीर, गुलाब की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है। अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना जाता है। काशी
आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे लय और सुर की तमीज सीखने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से हमेशा के लिए विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता से एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा अपने भीतर जिंदा रखी। तो ये रही नौबत खाने की इबादत। बिस्मिल्लाह खां के बारे में आपने सुना, और आगे हम आपके लिए अंतिम चैप्टर, अंतिम अध्याय को लेकर अगले वीडियो में आऊंगा। यह गद्य भाग है हिंदी गोधूली भाग 2 का, और अंतिम भाग अगले वीडियो में आप जरूर सुनेंगे, जरूर देखेंगे। तब तक के लिए